In this video, we'll learn how to convert from E to B and vice versa in electromagnetic waves. बहुत सारे क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं, मेंस में तो ज़्यादा आते हैं, खैर एडवांस में भी कई बार आ चुके हैं कि E दिया हो तो B निकालो, B दिया है तो E निकालो electromagnetic waves में. So if one of the two fields is given, how to find the other field. So that is the topic in this video. Okay. For example, suppose this is an equation of a wave. It is wave of electric field. तो देखो इसमें ये जो डायरेक्शन है ना एन कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एन कैप. अच्छा, इसके अलावा ये जो डायरेक्शन है ना के डॉट आर, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसमें जो ये के वेक्टर है, मैं दो के यूज करूंगा, एक कैपिटल के और एक स्मॉल के. स्मॉल के कैप तो यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस. ये के कैप कुछ और है, ये कैपिटल के कैप है. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैपिटल के कैप इज समथिंग एल्स, स्मॉल के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. ये जो कैपिटल के कैप है इसको वेव नंबर कहते हैं. इसकी वैल्यू 2π/λ भी होती है, इफ यू रिमेंबर इन वेव. जो के डॉट आर है, के इज द, के जो के कैप है इसकी डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है. वेव प्रोपगेट करने का मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ wave or the direction of motion of energy or direction of propagation. So k cap is unit vector in the direction of propagation. और r जो है वो किसी भी पोजीशन जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं उसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके, तो सपोज ये ई गिवन है और हमें बी निकालना है. तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेट्स सी दैट. सबसे पहले एक ये मैंने फिगर ड्रॉ की है, ई बी एंड सी. E cap, B cap and C cap. E cap is the direction of oscillation of electric field. B cap is the direction of magnetic field, oscillation of magnetic field. C cap is the direction of propagation. Propagation direction जो हमने ऊपर K cap लिखा हुआ है उसी को अब मैं C cap से डिनोट कर रहा हूँ. तो here C cap is nothing but K cap. तो K cap भी लिख सकते थे इसको, तो it's written as C cap. और इसमें रिलेशन ये है कि E क्रॉस B विल बी इक्वल टू, इस डायग्राम का मतलब ये है कि E क्रॉस B इज टूवर्ड्स C कैप, B क्रॉस C इज टूवर्ड्स E कैप एंड सिमिलरली C क्रॉस E इज टूवर्ड्स B कैप. तो किसी भी दो का क्रॉस अगले वाले के डायरेक्शन में होगा. इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस साइन के साथ आएगा, उल्टा चलेंगे तो माइनस, यानी E क्रॉस C विल बी माइनस B, C क्रॉस B विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस E एंड सो ऑन. तो जैसे अगर मान लो E वेक्टर इस तरफ है और B वेक्टर बाहर की तरफ है तो E क्रॉस B चेक करो, तो E क्रॉस B इस तरफ आएगा, तो E क्रॉस B की तरफ क्या होगा, C वेक्टर, यानी E क्रॉस B इधर आया तो इस तरफ वेव चलेगी. सो दिस इज द C डायरेक्शन, और इसको K, कैपिटल K डायरेक्शन भी कह सकते हैं. तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी, यानी एनर्जी इस तरफ जाएगी. ओके, अब मान लो कि K कैप जो है, कैपिटल K कैप, वो इतना है 2i + 3j अपॉन 4 + 9. ये 2i + 3j क्या चीज़ इंडिकेट करेगी, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है. 2i + 3j इस वेक्टर के अलॉन्ग एनर्जी जा रही है. और k डॉट आर फिर कितना होगा, तो r को ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन जनरल, और फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे. सो इतना आ जाएगा, यू कैन चेक. सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. तो जनरली यहाँ जो k डॉट आर लिखा है इस इक्वेशन में, ये k डॉट आर, तो उसकी जगह सपोज करो k डॉट आर की जगह ऐसे लिखा होगा 2x + 3y/√13. तो इससे हम k कैसे निकालेंगे, उल्टा चलना है हमें, तो हमें k डॉट आर यहाँ दिया होगा और हमें k निकालना है. तो एक तरीका तो सीधा सीधा ये है कि बस x की जगह i कैप लिखो, y की जगह j कैप लिखो, एंड यू विल गेट k कैप. तो k कैप का तरीका क्या है, बस x की जगह जो k डॉट आर है उसके एक्सप्रेशन में x की जगह i कैप रखना है,
y की जगह j कैप रखना है और बाकी सब कुछ वैसे ही। सो दिस इज हाउ वी फाइंड k कैप अगर k डॉट r दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये इक्वेशन दी होगी तो k डॉट r दिया रहेगा, तो वहाँ से हम k निकाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए E and B are in same phase। फेज वर्ड छूट गया है। E और B हमेशा सेम फेज में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब E मैक्सिमम होगा तो उस वक्त B जिस भी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा वो भी मैक्सिमम होगा। जब E जीरो होगा तो B जीरो होगा, तो दोनों एक साथ ऑसिलेट करेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में तो होंगे, लेकिन जब E मैक्सिमम तो B मैक्सिमम, जब E जीरो तो B जीरो, जब E अदर डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तो B अपने नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, ऐसे सेम फेज में होंगे। तो ये जो फेज बताने वाला टर्म है, इतना हिस्सा, तो इतना हिस्सा जितना E में होगा वही एग्जैक्टली B में भी होगा। तो दे आर इन सेम फेज। E और B के मैग्नीट्यूड में आपस में ये रिलेशन होता है। मॉड ऑफ E वेक्टर इज ओमेगा बाई k टाइम्स मॉड ऑफ B वेक्टर। ओमेगा बाई k इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट। तो एक तो ये रिलेशन है मॉड्यूलस में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन ओमेगा बाई k। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी विथ सम एग्जांपल। तो सपोज E का एक्सप्रेशन ये है, E नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स जे कैप, और अब हमें B का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये वही डायग्राम बना है ई बी सी। तो देखो, सबसे पहले E की डायरेक्शन, तो E की डायरेक्शन ये लिखिए J, तो E की जगह तो J लिख दिया। B की डायरेक्शन हमें निकालनी है, तो उसको तो ऐसे ही रख दिया। C यानी कैपिटल K की डायरेक्शन, तो कैपिटल K यहाँ लिखा हुआ है। तो कैपिटल K के बाद X लिखा हुआ है, तो कैपिटल K वेक्टर की डायरेक्शन हो गया। बस इस X की जगह I कैप रखो और उसको यूनिट वेक्टर में बदल दो, तो ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है। तो बस K के बाद जो भी लिखा है, जैसे X लिखा है तो X की जगह I कैप, अगर Y लिखा हो तो उसकी जगह J कैप, और फिर इसको यूनिट वेक्टर में बदल देंगे। तो ये हो गया C कैप। और B कैप की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो I क्रॉस J की तरफ होगा B। तो B कैप विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ K कैप, स्मॉल k कैप। स्मॉल k कैप मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ Z एक्सिस। तो ये B कैप की डायरेक्शन आ गई। तो अब पूरा B की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? B विल बी इक्वल टू, तो जो E नॉट वैल्यू दी है ना, ये तो E नॉट का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? E नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई के। इसके अलावा फेज वैसा का वैसा ही रहता है, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और जो ये डायरेक्शन जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, उसकी जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब आ जाएगी। सो दैट इज के कैप। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एग्जांपल ले रहे हैं, इससे मैंने ओमेगा बाई के निकाल लिया है। ओमेगा ये है ओमेगा बाई के। ओमेगा जो टाइम के साथ आता है वो ओमेगा होता है। के कैसे निकालेंगे? हाँ, व्हाट इज के? तो पहले इसको √2 से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, फिर √2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हिस्सा के बन गया, के का मैग्नीट्यूड बन गया। तो ओमेगा बाई के की वैल्यू निकाल ली, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, व्हाट इज कैपिटल के कैप? तो वो कैसे बताएंगे? इस वाले टर्म में x की जगह आई कैप, y की जगह j कैप, और ये √2 से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ओके, अब हम उस डायग्राम में आएंगे। क्या डायग्राम है? ई बी सी कैप कर लो, चाहे के कैप कर लो। तो इस डायग्राम में ई की डायरेक्शन क्या है? ई की डायरेक्शन है आई माइनस जे, ये लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन इसको यूनिट वेक्टर में बदलो, तो डिवाइड बाई √2 एंड मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये हो गया ई कैप की डायरेक्शन, ई कैप की डायरेक्शन आई माइनस जे बाई √2। बी कैप हमें निकालना है। सी कैप की डायरेक्शन यानी के कैप की डायरेक्शन ये आ गई। अब हमें बी कैप की डायरेक्शन निकालनी है, तो वो दिस क्रॉस दिस, तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो 1/2 तो अलग कर लो।
अब आई क्रॉस आई 0 माइनस आई क्रॉस जे, तो माइनस के, ये स्मॉल के है, थोड़ा ध्यान रखना है, ये स्मॉल के है यानी जेड एक्सिस की तरफ। फिर जे के साथ क्रॉस करो, इस जे के साथ, पहले मैंने इस आई के इस साथ इस आई का क्रॉस किया 0, फिर इस आई का इस माइनस जे के साथ किया तो माइनस के, अब इस जे का नंबर आया, जे क्रॉस आई इज अगेन माइनस के एंड जे क्रॉस जे इज 0, सो इट इज सिंपली माइनस के कैप। तो हमने बी की डायरेक्शन निकाल लिया। अब हम बी का पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, तो बी का मॉड कैसे लिखेंगे पहले, तो बी का मॉड कैसे लिखेंगे, तो ई का मॉड तो दिया है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई ओमेगा बाई के, तो ओमेगा बाई के हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ओमेगा बाई के, तो देख लो ओमेगा बाई के की वैल्यू ये आ रही है 1/2√2 10⁻8, तो 1/2√2 10⁻8, तो ये हो गया बी का मॉड। फेस पूरा का पूरा कॉपी होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे सच कॉपी हो जाएगा जो क्वेश्चन में था, तो मैं इसमें से इंक मिटा देता हूँ, जो मैंने बाद में लिखा है वो मिटा देता हूँ। ओके, तो फेज अब ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो, तो उसमें आ जाएगा साइन 10⁻14t माइनस 2 10⁻6 x प्लस वाई, तो ये पूरा का पूरा फेज कॉपी हो गया। और फिर डायरेक्शन, तो बी की डायरेक्शन क्या आई थी, माइनस के कैप, सो इट्स लाइक दिस। एक चीज़ और चेक कर लो, एक ये √2 है, तो ये 10 इंटू √2 हो जाएगा, तो ई का जो मॉड था 10√2 था, है ना, ये जो डायरेक्शन थी तो अलग हो गई ई की, बाकी ये 10 और यहाँ का ये √2, तो 10√2 इज द मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको ओमेगा बाई के से डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बी। अब मैंने ये क्वेश्चन में लिया है कि बी दिया हुआ है, अब ई निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, वही स्टेप्स वही हैं। तो सबसे पहले ई बी सी, ई की डायरेक्शन नहीं पता है, निकालनी है। बी की डायरेक्शन, अब बी की डायरेक्शन ये के कैप है, और सी की डायरेक्शन यहाँ पर है इस वाले टर्म में, तो इसको पहले यूनिट वेक्टर बना लो, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, और फिर x की जगह i, y की जगह j, तो c की जगह आ जाएगा 3i प्लस 4j अपॉन 5, ठीक है, ये वाला टर्म। ओके, अब दिस क्रॉस के क्रॉस ये वाला टर्म, ये बनेगा ई का कैप की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ ई कैप इज के क्रॉस 3i प्लस 4j बाई 5, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/5 अलग कर लेता हूँ मैं, 3k क्रॉस i, तो उसका डायग्राम ऐसा होता है, सो k क्रॉस i इज j कैप, और प्लस 4k क्रॉस j इज माइनस i कैप, तो ये ई कैप की डायरेक्शन हो गई। अब मैं पूरा ई वेक्टर, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड और लिख लेता हूँ, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी into omega by k. So magnitude of B is 100 in this question. ओमेगा बाई के मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, देखो ये ओमेगा है 10⁻15 और के है 10⁻4 इंटू 5, सो दिस इज के, मेरे ख्याल से यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, के निकालते वक्त ये 5 नीचे है, ठीक है, तो ये 10⁻7 अपॉन 5 आएगा, ठीक है, वॉट एवर इट इज, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ओमेगा बाई के मैं फिर से निकाल देता हूँ, छोड़ो उसको, ओमेगा बाई के, सो ओमेगा इज 10⁻11, के इसको यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो बचा वो के है, सो दैट इज 5 10⁻4, तो ये के है, तो इट इज दिस मच, तो बस इससे मल्टीप्लाई करना है 10⁻7/5, तो ये ई का मॉड आ गया, बाकी तो फिर ई का एक्सप्रेशन सीधा सीधा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ई 100 10⁻7/5, दिस इज मॉड ऑफ ई, फेज पूरा ऐसे ही कॉपी होगा, तो इसको मैं थोड़ा जो मैंने लिखा है वह अलग से हटा देता हूँ, जो मैंने लिखा था,
तो फेज में ये पूरा फेज यहाँ से यहाँ तक, दिस इज फेज, तो ये फेज तो ऐसे कैसे कॉपी होगा, साइन 10⁻11t 10⁻4 3x प्लस 4y। ओके, और फिर इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसकी ये वाली आई थी 3j माइनस 4i अपॉन 5, सो दैट इज माइनस 4i प्लस 3j upon 5. Okay, so this is how we convert E into B and B into E.